आज विजयादशमी है और ऐसे में रावण दहन की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के अरगोड़ा मैदान में। यह मैदान भी काफी ऐतिहासिक है और यहाँ भी देखिए रावण दहन की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति जो अरगोड़ा का है उसके द्वारा यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होते हैं। लेकिन इस बार बारिश जो है थोड़ी परेशानी जरूर बढ़ाई है। आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले 3 महीने से राजधानी रांची के अलग अलग हिस्सों में बारिश जो है वो हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने फिर से एक बार अनुमान जारी किया है कि 3 अक्टूबर तक बारिश जो है वो जोरों पर रहेगी। हालांकि बंगाल के खाड़ी में जो दबाव बना है उसके चलते बारिश जो है लगातार हो रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और फिलहाल बूंदाबांदी शुरू है। इसी बीच जो है आतिशबाजी भी होती है। भव्य आतिशबाजी के साथ साथ रावण दहन का कार्यक्रम होता है। तो देखिए अब क्रेन के माध्यम से रावण और मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतला को खड़ा किया गया है। रस्सी के सहारे इसे फिलहाल रखा गया है ताकि ये बारिश में जो है वो गीली होकर गिरे ना, टूटे ना और सफल कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजित हो। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आसपास के इलाके से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं और आकर्षण का केंद्र होता है क्योंकि भव्य आतिशबाजी भी होती है और रावण का दहन भी होता है। एक मैसेज है कि जिस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और एक मैसेज जो है इसके माध्यम से दी जाती है कि अत्याचार कितना बड़ा हो लेकिन जीत जो है वो सच्चाई की होती है, अन्याय की हार होती है। ऐसे में क्या तैयारी है यहाँ जो आयोजन समिति के लोग हैं उनसे भी पूछेंगे। लेकिन देखिए पूरे मैदान में बारिश के पानी जो है वो लगे हुए हैं और इसी बीच जो है यह कार्यक्रम होगा क्योंकि फिलहाल ये अनुमान है और जो मौसम विभाग ने अपना जारी किया है अनुमान उसके हिसाब से बारिश जो है आज छूटने वाली नहीं है। लेकिन इसी बूंदाबांदी के बीच यह कार्यक्रम तय होगा। सोने का लंका भी बनाया गया है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे देखिए सोने की लंका को भी जलाया जाता है और अब काफी हाईटेक हो चुका है। यह रिमोट के माध्यम से ही इसमें आग लगाया जाता है। तो ऐसे में बैरिकेटिंग भी की गई है सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्योंकि काफी तादाद में जब लोग आते हैं, वीआईपी मूवमेंट होता है, मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचते हैं तो ऐसे में कई चीजों का ख्याल रखा जाता है। और आयोजन समिति के लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर आज जो है कितनी परेशानी हो रही है बारिश में पूरी व्यवस्था को बनाए रखना और उसे समय पर जो है डिलीवर करना। तो अब क्या क्या परेशानी है ये तो हम जानेंगे यहाँ के आयोजक से। लेकिन फिलहाल देखिए तमाम तैयारियां जो है वो हो रही है। बारिश की वजह से क्रेन भी यहाँ पर लगाए रखा गया है कि जो रावण का पुतला है वो ना टूटे। हालांकि वाटर प्रूफ कहा जा रहा है कि तैयार किया गया है कि बारिश से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी और भी जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारी है। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कब पहुंचेंगे और बारिश से कितनी परेशानी हो रही है ये कुछ बताएंगे यहाँ के आयोजन समिति के जो लोग हैं। परेशानी है क्या बताएं। ये वाटर प्रूफ तैयार किया गया है रावण। वाटर प्रूफ तो है लेकिन नीचे तो दलदल है जमीन ना। अब तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है जी। छिपा के रखे, कल गिर गया था एगो रावण। अच्छा, उसको उठा के अभी देख रहे हैं उसके सहारे पर, क्रेन के सहारे ही खड़ा किए हुए हैं। परेशानी हो रही है। परेशानी काफी है, रातों भर परेशान हुए हैं कि। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आएंगे ना? एकदम निश्चित है आएंगे। कितने बजे कार्यक्रम? ये 6 बजे। 6 बजे? हाँ, 6 बजे तक मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर होता है। 1967 से हो रहा है, ये 58 साल चल रहा है हम लोग का। 58 साल। हाँ, एक मैसेज है कि बुराई पर अच्छाई की जीत है। विजयादशमी के दिन हम लोग रावण दहन करके सोने की लंका को जलाकर, क्या कुछ मान्यता है? अब इसमें मान्यताएं क्या बताएं, लेकिन हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि भाई बुराई पर अच्छाई की जीत हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, नेता लोग अच्छे कार्य करें जनता का। हाँ, नहीं तो क्या बताइएगा। कहाँ से लोग आते हैं भैया? बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे हो गया डिबडी हो गया,
फुंदाग हो गया, कोयना टोली हो गया, हेहल, मतलब हर घर में आते हैं यहाँ, हर घर में रिलेशन आते हैं, काफी उत्साह के साथ बहुत उत्साह रहता है। दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, रावण पूजा भी मानते आए हैं। 1967 से ही दुर्गा पूजा और रावण दहन होते आ रहे। पहले रावण दहन ही करते थे, उसके बाद में फिर रावण दहन कुंभकर्ण किए। अब लगभग 15 साल से हम लोग रावण दहन और कुंभकर्ण और मेघनाथ, उसके अलावा लंका तो रहता ही रहता है। तो देखिए काफी परेशानी हो रही है भैया, कितनी परेशानी हो रही है बारिश में? कल रात भर दिन भर तो बारिश ही हुई, आज भी अभी तक चल ही रही है, जिसके कारण से काफी नुकसान हुई है। अब व्यवस्था हम लोग तो भी सुचारू रूप से बनाने का प्रयास कर चैलेंज है कि इस बारिश में तीनों पुतला को खड़ा रखना, फिर वो सही से जला सके। जी जी, उसके लिए क्रैंक भी मंगाया गया है ताकि फिर गिर जाए या अंदर तूफान आए तो उसका व्यवस्था रहे अच्छा से। और विधि व्यवस्था सभी, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री साहब आएंगे तो उनके लिए तो विशेष व्यवस्था रखनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग अच्छी तरह से अभी व्यवस्था किए हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए पूरी व्यवस्था ये जो आयोजक समिति के लोग हैं वो करने में जुटे हुए हैं। काफी चैलेंजिंग है क्योंकि काफी हाइट होता है तीनों जो पुतला है यहाँ पर, और क्रेन के सहारे फिलहाल इसे खड़ा रखा गया है और सभी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को पूरा कर लिया जाए, मुख्यमंत्री का आगमन हो। लगातार 3 बजे से हम लोग का आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा, उसको भी बहुत हम लोग सेव करने का कोशिश किए हैं, सब में प्लास्टिक टेप लगाए हैं। अब उसके बावजूद भी कितना सक्सेस करता है तो देखिए एक चैलेंज, देखिए पूरा वो प्लास्टिक से ढक के रखे हैं। छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि हाइड्रा से लगा के खड़ा रखे हैं। जब सीएम साहब आएंगे तो हाइड्रा को क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। हाइड्रा हटाते हैं, बहुत तेज पानी बारिश आती है तो गिर जाएगी रामा, फिर सीएम साहब को क्या मुंह दिखाएंगे ऐसे स्थिति। लेकिन सीएम साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समझेंगे परिस्थिति क्या है, बस वो आ जाए शोभा बढ़ जाएगा, बस यही कामना करते हैं। कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? वीआईपी की बात करें, वीआईपी में तभी सीएम साहब ही मुख्य अतिथि हैं, और भी कोई संजय सेठ हैं, रक्षा राज्य मंत्री हैं। कितने वर्षों से आयोजन है? ये तो 1967 से आ रहे हैं सर, 1967 से लगातार आयोजन हो रहा है। सामने जो रोड देख रहे हैं जो बिरसा चुक कर जा रहे, वहाँ एक रावण जलता था पहले, 3 हो गए। और ये एक प्राचीन गांव है, अरगोड़ा एक आजादी के पहले का गांव है और हमारे पूर्वजों द्वारा स्टार्ट किया गया ये सामान है, और जितना क्षमता होता है वो करने का हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत बड़ा हम लोग अपने आयोजन अपने स्तर से ही करते हैं और सीएम साहब टाइम दे देते हैं, यही हम लोग के लिए बड़ी बात है। काफी चुनौती है क्योंकि बारूद के सहारे जो है वो आतिशबाजी होती है और पानी से काफी नुकसान भी होता है। कई जो पटाखे हैं वो जलते हैं या फिर वो ऐसे ही रह जाते हैं, इसका इंतजार है। लेकिन काफी मशक्कत के साथ जो है आयोजन समिति के तमाम लोग डटे हुए हैं। देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आयोजन को लेकर के जो है तैयारियां अंतिम रूप में है और इंतजार है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहाँ पहुंचे और रावण दहन कार्यक्रम संपन्न किया जाए। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री